बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अफशा हुमा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप। कोर्स कोड 8611 क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के अगले प्रोग्राम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने एक एक्सपर्ट के साथ इस चीज़ पर गुफ्तगू की कि रिफ़्लेक्शन है क्या और हम आम ज़िंदगी में रिफ़्लेक्शन कैसे करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में रिफ़्लेक्शन किसको कहा जाता है, कैसे किया जाता है। आज हम एकेडमिकली इसकी कुछ डेफिनेशंस को और कुछ डिस्क्रिप्शंस को देखेंगे। इससे पहले कि हम कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस पे बात करें, हम अपनी आम ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर तज्ज़िया करते हैं कि हम रिफ़्लेक्शन कब इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये ख्याल आता है कि जब मैं सुबह तैयार होकर अपने घर से निकलने लगती हूँ तो मैं शीशा देखती हूँ, आईना देखती हूँ। ये जो आईना देखने का अमल है, यहीं से हमें रिफ़्लेक्शन के कॉन्सेप्ट की समझ आना शुरू हो जाती है। यानी हम आईना क्यों देखते हैं? हम आईना इसलिए देखते हैं कि मैंने जो तैयारी की है, क्या मैं जैसा लगना चाहती थी वैसा लग रही हूँ? क्या मेरा मुआशरा जैसे मुझे देखना चाहता है, जिन नॉर्म्स के अंदर मुझे देखना चाहता है, उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई? तो रिफ़्लेक्शन अपने इंटरनल वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स के साथ भी है और रिफ़्लेक्शन मेरे सोशल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के साथ भी है। दोनों के पैराए में मैं अपने आप पे दोबारा एक नज़र डालती हूँ और यही रिफ़्लेक्शन का अमल है। जब हम एक घर में हैं, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं या जब हम एक सोसाइटी में हैं, हर लेवल के ऊपर रिफ़्लेक्शन का अमल जारी रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम घर में हैं, एक फैमिली में हैं, तो हम रिफ़्लेक्शन क्यों करेंगे, किस बात पे करेंगे? हम रिफ़्लेक्शन इस चीज़ पे करेंगे कि मैं कहीं अपने ज़ाती मफाद के लिए या मैं अपनी ज़ाती ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसी और को हर्ट तो नहीं कर रही, किसी और का हक तो नहीं मार रही, किसी और के साथ किसी किस्म की कोई बदअखलाक़ी तो नहीं कर रही। ये फैमिली एनवायरनमेंट में मेरा सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन है और मैं बार बार अपने गुफ्तगू का भी और अपने रवैयों का भी तज्ज़िया करती रहती हूँ। मुझे किस शख्स को कितनी इज़्ज़त देना थी, मैंने दी या नहीं दी? मुझे किस शख्स के साथ उसकी मदद करना थी, मैंने की या नहीं की? मुझे किस शख्स के साथ किस टोन में बात करनी थी? मुझे किस शख्स के साथ हमदर्दी करनी थी? मुझे किस शख्स के साथ मिलकर काम करना था? ये तमाम चीज़ें मैं एक फैमिली एनवायरनमेंट में अपने ऊपर एज अ स्टैंडर्ड लागू करती हूँ और फिर मैं अपने हर अमल को इन स्टैंडर्ड्स के पैराए में उसके ऊपर नज़रसानी करती रहती हूँ। तो ये तो होम एनवायरनमेंट में रिफ़्लेक्शन का एक प्रोसेस है जो मोर और लेस हम सब करते हैं। और अगर कोई बच्चा, अगर कोई बड़ा हमारे आसपास ये रिफ़्लेक्शन नहीं कर रहा होता तो हम उसको आमादा करते हैं ये करने पे। और जब हम कहते हैं कि तुम गौर करो तुमने अभी क्या हरकत की, तो यहाँ से रिफ़्लेक्शन का अमल शुरू हो जाता है। यानी हमने कुछ भी किया तो उस पर जब दोबारा गौर किया जाए या नज़रसानी की जाए तो रिफ़्लेक्शन का अमल शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में रिफ़्लेक्शन क्यों किया जाए और कब किया जाए। जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करती हूँ तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे साथ अपने सेट प्रोसीजर्स शेयर करती है। यानी मुझे SOPs दिए जाते हैं, मुझे TORs दिए जाते हैं, मुझे मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये वो तमाम स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मुझे फुलफ़िल करना है, जिनके साथ मैं अपना तज्ज़िया करती रहूँगी, अपने काम का तज्ज़िया करती रहूँगी। जब मैं इन स्टैंडर्ड्स को सामने रख के या मैं अपने जॉब के एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के अपने काम का खुद तज्ज़िया करती रहूँगी तो भी ये रिफ़्लेक्शन का अमल है जो कि जारी है। इसका एक पहलू ये भी है कि जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो बिल्कुल जैसे मैंने फैमिली एनवायरनमेंट में कहा, मेरे रिफ़्लेक्शन का एक हिस्सा ये भी होगा कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही, मेरे किसी काम से किसी और का काम तो नहीं रुक रहा। मुझे कोलैबोरेट कैसे करना था, मुझे लोगों के साथ टीम वर्क कैसे करना था, मुझे आगे अपने गोल्स अचीव करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कैसे करना था, मैं उस इम्प्रूवमेंट के अमल में हूँ या नहीं हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट लेवल हम देखते हैं सोसाइटी में।
जब हम एक घर में हैं तो उस घर के स्टैंडर्ड्स, उस घर के नॉर्म्स के साथ चल रहे हैं। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो उसके गिवन रूल्स, रेगुलेशंस, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स के साथ चल रहे हैं। जब हम एक सोसाइटी में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक लार्जर लेवल पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो भी हम अपने हर रवैये का, हम अपने हर अमल का तज्जिया करते हैं, हम उसके ऊपर नज़रसानी करते हैं। आप में से वो लोग जो ड्राइविंग करते हैं वो इस अमल से रोज़ाना गुजरते होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं और हमसे कोई गलती होती है ड्राइव करते हुए, तो फौरी तौर पर हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और हम सोचते हुए जाते हैं कि मुझे यहाँ स्पीड स्लो करनी चाहिए थी, या मुझे यहाँ रुकना चाहिए था, दूसरे को रास्ता देना चाहिए था। ये तमाम अमल जो हमारे ब्रेन में जारी रहता है, जो हमारी सोच में जारी रहता है, ये रिफ्लेक्शन का अमल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स हम ये कह सकें कि कभी रिफ़्लेक्ट नहीं करता। रिफ़्लेक्ट सब करते हैं, लेकिन जो लफ्ज़ हम एकेडमिक लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन एंड देन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, इसके 2 लेवल हैं। इसका पहला लेवल ये है कि हम अपनी की हुई बात पे, अपने रवैये पे और अपने किसी भी अमल पे, किसी भी काम पे नज़रसानी करें। दूसरा लेवल ये है कि हम आइंदा के लिए कोई लाया अमल तैयार करें कि अब हम इसको बेहतर तौर पे कैसे करेंगे। तो तब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी हमने रिफ्लेक्ट किया और आगे आने वाली प्रैक्टिसेस को उस रिफ्लेक्शन के ज़रिए इम्प्रूव किया। हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन अगेन मेरे फेवरेट स्कॉलर जॉन डेवी की थी। जॉन डेवी के मुताबिक रिफ्लेक्शन इज़ मोर दैन मेयरली थिंकिंग और म्यूजिंग। रिफ्लेक्शन इज़ नॉट simple but complex in nature. It is planned and brainy activity that flourishes learning from experience. अब अगर पहले हिस्से को और आखिरी हिस्से को गौर से देखा जाए तो ये सिंपली थिंकिंग और म्यूजिंग यानी सिर्फ सोचना और दोबारा सोचने का अमल नहीं है। दिस इज़ अ डीपर लेवल जिसमें आप अपनी किसी की हुई बात पे, अपने किसी किए हुए अमल पे तज्जिया करेंगे, एनालिटिकल लेवल तक जाएंगे और फिर यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। लर्न का मतलब ही ये है कि आपके अमल में आइंदा के लिए कोई तब्दीली आएगी, कोई चेंज आएगी। सो लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। डोनाल्ड शॉन एक जाने माने स्कॉलर हैं जिन्होंने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन की थेरी पहली दफ़ा एक कंप्लीट फॉर्म में दी और इनका काम ज़्यादातर टीचर्स और टीचर एजुकेटर्स के साथ था। 1983 में अकॉर्डिंग टू शॉन, it is the ability to reflect on actions in order to keep the learning process in cycle. अब लर्निंग प्रोसेस इन साइकिल से मुराद ये है कि एक दफ़ा कोई काम किया, उस पर रिफ़्लेक्ट किया, उसको इम्प्रूव किया, दोबारा जब वो काम किया या वो प्रैक्टिस की। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स रोज़ाना क्लासरूम टीचिंग करते हैं, तो ये प्रैक्टिस एक दफ़ा नहीं होनी, ये रोज़ाना होनी है। तो आपने एक दिन की अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के ऊपर रिफ़्लेक्ट किया, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स सोची, लिख ली, पॉइंट्स बना लिए। अगले दिन दोबारा जब क्लासरूम इंटरेक्शन किया उन इम्प्रूवमेंट्स के साथ, तो फिर दोबारा रिफ़्लेक्ट किया, यानी ये प्रोसेस चलता रहेगा। इनिशियल थ्योरी में शॉन ने इसको एक साइकिल की सूरत में दिखाया और जब आप उनकी लेटर पब्लिकेशंस देखते हैं तो ये स्पाइरल है। और स्पाइरल इसलिए है कि आप इम्प्रूवमेंट की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ साइकिल नहीं है, एक गोल चक्कर में नहीं घूमते रहेंगे, आप इम्प्रूव भी होते रहेंगे, इसलिए वो स्पाइरल बनता जाएगा और आप ऊपर की तरफ साथ साथ डेवलप करेंगे। जब उन्होंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट मॉडल में इसको रखा तो फिर स्पाइरल फॉर्म में रखा। एक और डेफिनेशन जो रीड ने 1993 में दी है, दैट इज़ आफ्टर एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग वी डेवलप द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स इन प्रैक्टिस। This practice is being done for the better future. Such process is known as reflection. अब रीड इसको एक एकेडमिक प्रोसेस कह रहा है, शॉन इसको एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस का मॉडल दे रहा था।
रीड कहता है कि जब आप इस अमल से गुज़रती रहेंगे और आप इस रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को या लिखते रहेंगे या रिकॉर्ड करते रहेंगे तो यू विल बी एबल टू बिल्ड थेरी आउट ऑफ प्रैक्टिस। ये एक थोड़ी और डीपर लेवल की बात है कि हम एज टीचर्स या कोई भी प्रैक्टिशनर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो नर्सिंग के प्रोफेशन में, हम अगर अपनी प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्शन के साथ लिखते रहेंगे तो हमारे पास थेरी डेवलप होगी। थेरी क्या होती है? थेरी एक सेट ऑफ अजम्पशंस होता है जो ये बताएगा कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क। अब अगर हम इन तीनों स्कॉलर्स को एक गो में दोबारा रिवाइज करें तो जॉन डेवी ने इसको एक मेंटल प्रोसेस के तौर पे डिफ़ाइन किया। जब दिमाग किसी भी चीज़ के ऊपर रीथिंक करता है और फिर हम उसके डीपर लेवल पे जाके एनालिसिस करके आइंदा के लिए उसमें से कुछ सीखते हैं। शॉन ने इसी सीखने के अमल को प्रोफेशनल डेवलपमेंट में रखा, यानी हम अपनी क्लासरूम प्रैक्टिसेस के दौरान और क्लासरूम प्रैक्टिस के बाद उस पर रिफ़्लेक्ट करते हैं और आइंदा के लिए अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते जाते हैं। रीड ने उसको एक थर्ड लेवल पे एज अ स्कॉलरली एक्टिविटी लिया कि अगर मैं अपने ही क्लासरूम की प्रैक्टिसेस के ऊपर रिफ्लेक्शन बिल्ड करती रहूं तो आई कैन इवन बिल्ड अ थेरी ऑफ व्हाट वर्क्स बेस्ट एंड व्हाट डज नॉट वर्क। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस का जिसको हम लेके इस कोर्स में आगे चलेंगे। अब तक के लिए आज के प्रोग्राम के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। आप इन तीनों ऑथर्स को मज़ीद पढ़िए ताकि आपको इनकी डिटेल्स समझ में आए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।